वेलकम बैक टू पाकिस्तानी रिएक्शन। वी होप आप सब ठीक ठाक होंगे, मजे में होंगे। आज इस वीडियो पे हम रिएक्ट करने जा रहे हैं, वो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और उसका टाइटल है द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ यूनिवर्स अकॉर्डिंग टू हिंदुइज्म। अच्छा, और ये एक इस तरह का टॉपिक है यार कि मतलब इसके बारे में बिट्स एंड पीसेस में तो हमें ज़रूर मौका मिला मतलब जानने का, लेकिन जिसको कहा जाता है ना कि कोई किसी एक्यूरेट सर्टेनिटी के साथ हम किसी चीज़ को जान पाए हों। सो ये एक इस तरह का टॉपिक है कि जिसमें हम वाकई ये चीज़ जानना चाहते हैं कि हिंदुइज्म के अकॉर्डिंगली यूनिवर्स की क्रिएशन किस तरह से हुई और किस तरह से ये सारे का सारा निज़ाम चल रहा है। मतलब हम ये चीज़ तो जानते हैं कि ये योग हैं और ये मतलब ये जो कैलकुलेशन है कि ये टाइम किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है हिंदुइज्म के अंदर, उसके बारे में कुछ ना कुछ बड़ा वो क्या कहना चाहिए कि सरफेस नॉलेज तो हमें है, लेकिन डीपली इस चीज़ को कैसे किया जाता है मेरा ख्याल है कि ये वीडियो हमें कुछ ना कुछ उसके बारे में बताएगी। तो चलते हैं, चल के इसको देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। और डेफिनेटली आप दोस्त मौजूद हैं, जो चीज़ हम नहीं समझ पाएंगे उसको सवाल के तौर पे आपके लिए हम छोड़ देंगे, और आप डेफिनेटली जिस तरह वैसे हमारी मदद करते हैं आप इसको भी समझने में हमारी मदद करेंगे। चलते हैं, देखते हैं एक बार चल के, और फिर जो समझ पाए आपके साथ डिस्कस जरूर करेंगे। चले, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वेल, मैं हूं मोना, मैं हूं बिलाल, और आप देख रहे हैं रिएक्शन रेड। सो चलें जनाब, सवालों के जवाब तलाश करते हैं। 3, 2, 1 एंड चलिए। ब्रह्मांड सदियों से एक रहस्य बना हुआ है जिसने लोगों को हमेशा सोचने पर मजबूर किया है कि यूनिवर्स की सृष्टि कैसे हुई और इसके पीछे कौन है। हिंदू धर्म में इस बारे में कई सिद्धांत हैं, जिसमें बताया गया है कि ब्रह्मांड किसी एक इकाई के रूप में नहीं है, बल्कि अनंत ब्रह्मांडों का एक समूह मल्टीवर्स है जो निरंतर बनते और नष्ट होते रहते हैं। भगवान विष्णु इस मल्टीवर्स के प्रतीक हैं। मान्यताओं के अनुसार ब्रह्मांड बनने के पहले वे सभी कारणों के लौकिक सागर में सो रहे थे। उनका बिस्तर एक विशालकाय नाग है और सृष्टि 3 रूपों में होती है: निर्माता ब्रह्मा, पालनकर्ता विष्णु और विनाशक शिव। विष्णु भगवान जो रक्षक हैं, ब्रह्मांड के निर्माण और विनाश के चक्र के लिए जिम्मेदार माने जाते हैं। जब वे सोते हैं तो उनकी नाभि से एक कमल का फूल निकलता है। फूल के अंदर ब्रह्मा सृष्टिकर्ता भगवान विराजमान होते हैं, जो एक नया ब्रह्मांड बनाते हैं। यह पूरी प्रक्रिया एक ब्रह्मांड के जन्म से दूसरे के जन्म तक विष्णु भगवान की सिर्फ एक सांस जितनी होती है। जब वे सांस छोड़ते हैं तो अनगिनत ब्रह्मांड अस्तित्व में आते हैं, जिनमें से प्रत्येक में अपना खुद का ब्रह्मा होता है। लेकिन जब वे सांस लेते हैं तो सभी ब्रह्मांड वापस उनकी नाभि में समा जाते हैं और ब्रह्मा का अंत हो जाता है। यह चक्र अनंत रूप से चलता रहता है। यहाँ विष्णु भगवान अलग अलग ब्रह्मांडों से परे के शाश्वत अस्तित्व का प्रतिनिधित्व करते हैं, जबकि ब्रह्मा हमारे वर्तमान ब्रह्मांड के निर्माण और विनाश का प्रतिनिधित्व करते हैं। ब्रह्मा हमारे अस्थायी भौतिक जगत यूनिवर्स के प्रतीक हैं। दूसरी ओर विष्णु शाश्वत ब्रह्मांड मल्टीवर्स का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो हमेशा के लिए बिना किसी शुरुआत या अंत के मौजूद रहता है। ब्रह्मा द्वारा दर्शाया गया वर्तमान ब्रह्मांड स्थायी नहीं है, बल्कि अस्थायी है। ब्रह्मा का जीवन काल केवल 100 ब्रह्मा वर्षों का होता है और उनकी मृत्यु के बाद एक नए ब्रह्मांड का जन्म होता है। आइए अब वेदों में समय मापन के बारे में बात करते हैं। ब्रह्मा भगवान 100 साल जीते हैं, जिनमें से हर साल 360 दिनों का होता है। अभी हम ब्रह्मा के शासनकाल के 51वें साल के पहले दिन में हैं। इस खास तरह के साल में दिन और रात दोनों होते हैं। दिन में ब्रह्मा ब्रह्मांड में जीवन का निर्माण करते हैं, लेकिन रात में सभी जीव वापस उनमें समा जाते हैं। अच्छी बात यह है कि हम सिर्फ ब्रह्मा के दिन के दौरान ही अस्तित्व में रहते हैं, जो बहुत लंबा होता है, इसलिए गायब होने की चिंता करने की जरूरत नहीं है। हिंदू धर्म में समय के विशाल माप को युग कहा जाता है। इसे हजारों से लाखों सालों में मापा जाता है। इन युगों का वर्णन एक प्राचीन ग्रंथ विष्णु पुराण में मिलता है।
एक महायुग 4 छोटे युगों से मिलकर बना होता है। हर अगला युग पिछले वाले से थोड़ा छोटा होता है। इसकी कल्पना ऐसे करें कि मान लीजिए एक पाई है जिसे 4 भागों में बांटा गया है। सबसे छोटा युग कलयुग है जो सिर्फ 4,32,000 साल का होता है। यह अभी भी बहुत लंबा समय है। इसके बाद द्वापर युग आता है जो कलयुग से 2 गुना यानी 8,64,000 साल का होता है। त्रेता युग 12,96,000 वर्ष का होता है। और अंत में सबसे लंबा युग सतयुग होता है जो 17,28,000 वर्षों का होता है। इन सबको जोड़ दें तो पृथ्वी पर एक महायुग पूरे 4,32,00,000 साल चलता है। प्राचीन भारतीय ग्रंथों में एक मनवंतर महायुग के बाद की एक प्रमुख समय अवधि है। प्रत्येक मनवंतर जीवन रूपों के निर्माण और विनाश के एक चक्र का प्रतीक है। एक मनवंतर 71 महायुगों तक रहता है जो लगभग 306.72 मिलियन वर्ष है। ग्रंथों से पता चलता है कि इस अवधि के बाद पृथ्वी पर सभी जीवन नष्ट हो जाएंगे। दिलचस्प बात यह है कि पृथ्वी का सबसे बड़ा मास एक्सटिंक्शन, जहां लगभग 90-96% स्पीशीज मारे गए, लगभग 252 मिलियन वर्ष पहले हुआ था। यह इकलौता समय था जब सारे स्पीशीज का इतना भीषण विनाश हुआ। प्रत्येक मास एक्सटिंक्शन होने के बाद एक रिकवरी पीरियड होती है जिसे संधि काल कहा जाता है, जो एक सतयुग लगभग 1.7 से 8 मिलियन वर्ष तक रहता है। मॉडर्न साइंस के अनुसार करोड़ों साल पहले पृथ्वी पर हुए एक बहुत बड़े विनाश के बाद जीवन को वापस सामान्य होने में 10 मिलियन साल का समय लगा। यह विनाश पृथ्वी के इतिहास में सबसे बड़ा विनाश था। सोचिए, पृथ्वी पर जीवन के अंत होने के बाद पृथ्वी को वापस खड़े होने में 10 मिलियन साल लग गए। पृथ्वी के पेड़ पौधों और जानवरों को वापस मजबूत होने में इतना समय लगा। हिंदू मान्यताओं में ब्रह्मा के एक दिन को कल्प कहा जाता है। यह दिन बेहद लंबा होता है, 4.32 अरब साल, जिसमें एक कल्प में 14 मनवंतर और 15 संधिकाल के बराबर बताया गया है। मनवंतर से पहले संधिकाल के दौरान कोई जीवन विकसित नहीं होता है। ब्रह्मा के एक दिन में रचना का समय दिन और बिना रचना वाला समय रात शामिल होता है। दोनों 4.32 अरब वर्ष लंबे होते हैं। दिलचस्प बात यह है कि वैज्ञानिक पृथ्वी पर सबसे पुराने जीवन को लगभग 4.28 अरब साल पुराना मानते हैं, जो ब्रह्मा के दिन के समय की रचना वाली हिंदू अवधारणा से मेल खाता है। हिंदू ब्रह्मांड विज्ञान में ब्रह्मांड के विशाल समय को पृथ्वी पर अलग तरह से मापा जाता है। इसे आसान भाषा में समझते हैं। कल्प ब्रह्मांड का एक दिन, ब्रह्मांड का महीना 30 कल्प यानी 30 ब्रह्मांड के दिन, ब्रह्मांड का वर्ष 12 ब्रह्मांड के महीने, महाकल्प एक ब्रह्मांड का पूरा जीवन काल यानी 100 ब्रह्मांडीय वर्ष। इसके अनुसार ब्रह्मांड में जीव अपने कर्मफल के आधार पर बनते बिगड़ते हैं। एक ब्रह्मांड अपने महाकल्प के बाद समाप्त होता है, जो लगभग 311.04 ट्रिलियन वर्ष के बराबर होता है। माना जाता है कि हमारा ब्रह्मांड अभी अपने 51वें वर्ष के कलयुग का 28वें महायुग का 7वां मनवंतर में है। सरल शब्दों में ब्रह्मांड का भी अपना कैलेंडर और जीवन काल है, बस पृथ्वी से बहुत बड़े पैमाने पर। प्राचीन भारतीय ग्रंथों में ब्रह्मांड की आयु का एक अलग ही अनुमान है। इनके अनुसार ब्रह्मांड लगभग 157.49 खरब वर्ष पुराना है। हालांकि आधुनिक विज्ञान के अनुसार ब्रह्मांड की आयु 13.79 अरब वर्ष है। कुछ प्राचीन ग्रंथ ब्रह्मांड की आयु 311 खरब वर्ष भी बताते हैं। इस वीडियो का उद्देश्य उन विशाल समयावधियों को दर्शाना है जिनके बारे में प्राचीन भारतीय विचार करते थे। यहाँ तक कि प्रसिद्ध अमेरिकी वैज्ञानिक कार्ल सागन ने भी माना था कि हिंदू धर्म के ब्रह्मांडीय चक्रों का विचार मॉडर्न साइंटिफिक कॉस्मोलॉजी विज्ञान के अनुरूप है। अच्छा, अगर मैं ये कहूँ कि इस
वीडियो ने लिटरली दिमाग का जो है ना वो फिरकी उसको घुमा दिया है। घुमा दिया बिल्कुल। और और स्टिल मैं यहाँ पे ये बताना चाहती हूँ कि मैं अभी भी पजल हूँ, हम्म, ठीक है। मतलब काफी सारी चीजें तो मेरे ऊपर से ही गुजर गई, और अगर ये मेरे ऊपर आप छोड़े ना, तो मैं तो पता क्या करूंगी, मैं पहले ये पूरी डॉक्यूमेंट्री को सामने रखूंगी और एक ग्राफ बनाऊंगी, पहले उसको समझने की कोशिश करूंगी कि भाई किस तरह से चीजें स्टार्ट होंगी, कैलकुलेशंस क्या होंगी, और फिर शायद मेरे दिमाग में थोड़ा सा कुछ बैठ जाए, क्योंकि भाई मेरे तो ऊपर से गुजर गई ये सारी बात। अच्छा, मेरा जो पर्सपेक्टिव है वो इससे हटके है, और मैं ये चीज़ कहूँगा कि बेसिकली हम इंसान हैं ना, हम और आप, शायद हमारी लाइफ स्पैन के अंदर ये जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, स्पेसिफिकली ये फिगर्स हैं, फैक्ट्स को चलिए अभी एक साइड पे करते हैं, फैक्ट्स की तरफ भी मैं आता हूँ, उसकी तरफ भी बात करते हैं, लेकिन ये जो फिगर्स हैं वो इतने बड़े हैं कि वो मेरे लाइफ स्पैन के साथ तो एटलीस्ट वो मैच नहीं करते। सो ये जितने ग्रैंडर स्केल के ऊपर ये बात हो रही है, मतलब यू आर टॉकिंग अबाउट क्या कहना चाहिए, ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ ईयर्स, और यहाँ पे एक एवरेज इंसान की उम्र 60 से 70 साल है। सो कोई मैच नहीं आता यहाँ पे। सो मैं इन जो फिगर्स हैं उनसे हट के जो कोर है मैं उसके ऊपर बात करना चाहूँगा। देखिए, दो कॉन्सेप्ट्स हमारे सामने हैं यहाँ पे। एक के हाउ द यूनिवर्स वाज क्रिएटेड अकॉर्डिंग टू हिंदुइज्म, जो कि हमने इस वीडियो में देखा, और उसके अंदर उन्होंने एक डिटेल्ड एक एनालिसिस अपना जो है वो हमारे सामने ब्रेक डाउन करके रखा। हालांकि वो ब्रेक डाउन भी इतना आसान नहीं है कि वो एक आम इंसान, साधारण बंदा जो है उसको कॉम्प्रिहेंड कर सके, बिकॉज ये फैक्ट्स एंड फिगर्स वाकई इतने ग्रैंडर स्केल के ऊपर हैं कि वो एक तो मेल नहीं खाते इंसान की अकल और उसकी उम्र के साथ। दूसरे नंबर पे जो चीज़, जो कोर इशू है इसके अंदर, जो कोर एक मैसेज है, इशू नहीं कहना चाहिए, मैसेज कहना चाहिए, वो ये है कि आप ये चीज़ देखिए कि जो एक ह्यूमन सिविलाइजेशन की हम बात करते हैं कि भाई इंसान जो है वो टुकड़ियों में बसा हुआ था यहाँ पे दुनिया पे, और उस वक्त जबकि वो ग्रुप्स लोगों के जो कि अपने आप को सिविलाइजेशंस कहते हैं, वो जिस वक्त ये सोच रहे थे कि उन्होंने इस दुनिया के एक ग्रैंडर स्केल के अंदर अपने आप को कहाँ पर एडजस्ट करना है, और उन्होंने अपनी एग्जिस्टेंस विद अदर सिविलाइजेशंस जो कि ऑफ कोर्स इस दुनिया पे मौजूद थी, उनके साथ उन्होंने कैसे कोएग्जिस्ट करना है, मतलब वो जीने का तरीका सीख रहे थे उस टाइम। एग्जैक्टली। उस वक्त जो एंशिएंट हिंदू स्कॉलर्स थे वो दुनिया की बात नहीं कर रहे थे, वो यूनिवर्सेस की बात कर रहे थे, और वो उसके ग्रैंड स्केल की कैलकुलेशन कर रहे थे कि जब आम बंदा सिर्फ ये सीख रहा था कि उसने दो पत्थरों को टकरा के तो आग कैसे जलानी है। बिल्कुल। सो बेसिकली ये क्या कहना चाहिए कि वो जो एंशिएंट हिंदू स्कॉलर्स थे और उनका नॉलेज है, ये बेसिकली उसको एक्सप्लेन करता है कि यार वो उस ज़माने में किस तरह से उन चीज़ों को कैलकुलेट करते थे, किस तरह से उन्होंने, मतलब ये ट्रिलियंस की कैलकुलेशंस तो यार आज के कंप्यूटर्स किया करते हैं, और मैं कंप्यूटर्स की बात कर रहा हूँ, कैलकुलेटर्स में ये चीज़ें नहीं होती हैं। सो आप ये चीज़ देखिए कि फिर अगर ये बात की जाती है कि भाई वो लोग वाकई इतने ज़्यादा एडवांस थे नॉलेज के अंदर, और मतलब अपने उस सीक्रेट नॉलेज के अंदर कि जो सिर्फ उन्होंने ना सिर्फ उसको फैलाया, उसको डॉक्यूमेंट किया, बल्कि उसको इन्वेंट भी उन्होंने किया। यहाँ पे कतन ये बहस कहीं नहीं आएगी कि आज की मॉडर्न साइंस क्या बताती है, और ये कैलकुलेशन कितनी ऑफ है, और वो कैलकुलेशन कितनी ऑफ है। दिस इज़ नॉट द क्वेश्चन हियर। द क्वेश्चन इज़ कि एक एंशिएंट सिविलाइजेशन विच इज़ ऑफ कोर्स हिंदुइज्म, जिसकी तारीख बहुत पुरानी है, they were actually solving those puzzles then, back then, जो कि आज मॉडर्न साइंस उनको जिस वक्त कैलकुलेट करने की कोशिश करती है, तो वो कैलकुलेट करके तो वो खुद जो है उनके माइंड जो है वो बॉगल हो जाते हैं, और ट्विस्ट एंड टर्न्स उसके अंदर आने शुरू हो जाते हैं कि यार किस तरह, मतलब यू आर टॉकिंग अबाउट ट्रिलियंस ऑफ ईयर्स। यार ट्रिलियंस ऑफ ईयर्स मजाक नहीं है मतलब मजाक नहीं है, बिलियंस ऑफ ईयर्स मजाक नहीं है। आप ये चीज़ देखिए कि रोज़ाना हम सुबह सवेरे उठते हैं, वही सूरज हमें नज़र आता है, वही ज़मीन हमें नज़र आती है, लेकिन इसके पीछे क्या प्रोसेसेस चल रही हैं और ये कितनी पुरानी है। ये चीज़ें एक आम इंसान तो उसको मतलब एज ए नॉर्मल समझता है ना, लेकिन ये चीज़ एग्जिस्टेंस में कैसे आई, इस चीज़ की कैलकुलेशंस किस तरह से की गई, वो उन्होंने इस वीडियो में बताया। कैलकुलेशंस जितनी भी ऑफ हों या जो है ये जितनी भी एक्यूरेट हों, ये बहस नहीं है।
बहस सिर्फ और सिर्फ एक नुक्ते के ऊपर ये है, और वो बेसिकली एंशिएंट हिंदू स्कॉलर्स की जो एक वो ज़हनी सुप्रीमेसी है, उसके हाँ। बारे में बताती है कि जिस वक्त एक आम आदमी दुनिया के ऊपर कोएग्जिस्ट करना सीख रहा था, वो उस वक्त बैठे हुए उन चीज़ों के बारे में सवाल जवाब कर रहे थे और उन पजल्स को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे थे जो कि आज की मॉडर्न साइंस के लिए भी मिस्ट्रीज है। सो दैट इज़ इट, ये रिएक्शन है इस वीडियो के ऊपर। बाकी आप बताइएगा कि आप कहाँ तक एग्री करते हैं हमारी बात से, और अगर आप कुछ इसमें नया ऐड करना चाहें, या जैसे हमें आपने देखा कि हम बिल्कुल क्या कहना चाहिए कि पजल्ड हम इस वीडियो को देख रहे थे, अगर आप हमारी इस चीज़ को ज़रा हमारे लिए और आसान बनाना चाहते हैं, तो अगर कुछ आप हमें कोई ऐसा लिटरेचर या कोई ऐसी कोई वीडियो आप हमें गाइड कर सकें कि जो हम देखें, जिससे हमारी अंडरस्टैंडिंग और ज़्यादा मज़ीद बेहतर हो, तो हमें बहुत खुशी होगी। बाकी अगर आपको ये वीडियो और उसके ऊपर हमारा रिएक्शन पसंद आया हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने का और वीडियो को लाइक करने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।